अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात। इस वक्त हम आपको सैर करवाने लगे हैं एक बहुत ही तारीख़ी मकाम जिसका नाम है हिरन मीनार। और जब आप लाहौर से आ रहे होंगे इस्लामाबाद की तरफ तो 15 मिनट की ड्राइव के बाद ये नौशहरा विरका और हिरन मीनार की इंटरचेंज के बोर्ड आपको नज़र आएंगे। तो यहाँ आप मोटरवे से टोल प्लाज़ा पे करने के बाद मोटरवे उतरेंगे। हमारे साथ रहिएगा। तो लाहौर से बहुत शुक्रिया। आप जब उतरेंगे तो 150 रुपये आपका टोल प्लाज़ा अभी के लिए लगेगा। और यहाँ आप बोर्ड देखेंगे। सर 1 मिनट के लिए ज़रा गाड़ी थोड़ी सी आहिस्ता कीजिएगा ताकि हम अपनी व्यूअर्स को ये दिखा सकें। ये अगर आप देख सकें तो ये यहाँ पे, लेकिन शायद थोड़ा सा सूरज की रोशनी की वजह से आप क्लियर नहीं देख पा रहे। आपने यहाँ से लेफ़्ट टर्न लेना है। ये हिरन भी बना हुआ आपको नज़र आएगा यहाँ पे। तो यहाँ से आप लेफ़्ट टर्न लेंगे तो हम यहाँ से आप जब मोटरवे से उतरेंगे तो ये थोड़ा सा एरिया आपको क्रॉस करना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ मार्केट्स वगैरह भी हैं, ये आपने क्रॉस करनी है। लेफ्ट राइट जी, राइट पे यहाँ पे ये आप देखेंगे, आपको आपने राइट टर्न लेना है। ये हिरन मीनार का बोर्ड भी आपको नज़र आएगा। ये रूट है जी जो आपको हिरन मीनार की तरफ लेकर जाएगा। इस वक्त शाम के 6 बजने को हैं और खूबसूरत सा मौसम है इस वक्त। करीब करीब अभी भी हिरन मीनार के करीब आबादी का तनासब वो नहीं है जो कि आपको बहुत सारे शहरों में बाकियों में नज़र आता है। तो आप इमेजिन करें कि जिस दौर में ये हिरन मीनार तामीर किया गया होगा उस वक्त यहाँ पर आबादी का तनासब क्या होगा, तो आप खुद उसका बेहतर तरीके से अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो मोटरवे से आपको 5 to 10 मिनट्स की ड्राइव पड़ेगी, डिपेंड्स अपॉन द टाइम एंड द ट्रैफिक सिचुएशंस। इससे ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा तो आप हिरन मीनार पहुंच जाएंगे। यहाँ सामने आप देख सकते हैं फैमिली टाउन हिरन मीनार। ये हम हिरन मीनार की तरफ हमने टर्न ले लिया हुआ है और अभी कुछ ही देर में हम हिरन मीनार की पार्किंग में पहुंच जाएंगे। लीजिए जनाब, हम इस वक्त हिरन मीनार की पार्किंग में एंटर हो चुके हैं और यहाँ पर हम लगाएंगे अपनी गाड़ी पार्किंग में और आगे चलते हैं और आपको मज़ीद मालूमात से आगाह करते हैं। हमारे साथ रहिए। जनाब, हम हिरन मीनार में दाखिल होने लगे हैं। ले जनाब, हिरन मीनार में ये एक तख्ती आपका इंतज़ार करेगी। या आपके नॉलेज के लिए आप इसको पढ़ें और इससे मालूमात हासिल करें। वहाँ से आपने एंटर होना है और ये इस वसीओ अरीज़ हिरन मीनार का एक ओवरव्यू आपके सामने। और अभी आगे और बहुत कुछ है जो आपने एक्सप्लोर करना है। यहाँ जब आप आएंगे तो आपको इस तरह के खूबसूरत ट्रैक्स मिलेंगे जिनके ऊपर आप चलकर इस पूरे हिरन मीनार को
घूम सकते हैं और इसको एंजॉय कर सकते हैं। ख़वातीनो हज़रात देखिए ये हिरन मीनार में, और फसी भाई बोटिंग का भी मज़ा इसमें लिया जा सकता है। और फसी भाई ने एक बड़ी खूबसूरत बात की है, मैं चाहूँगा अगर वो खुद आपसे करें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। फसी भाई जो बात मुझे कह रहे थे वो बोलिए। ज़्यादा बेहतर आ रही है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि हमारे जो एम्परर्स गुजरे हैं ये एक अच्छी यूनिवर्सिटी बन सकती थी। माय पॉइंट ऑफ व्यू यूनिवर्सिटी बन सकती थी, रिसर्च सेंटर बन सकता है। हिरन के पीछे इतना एक्सपेंस कर देना, खैर अभी भी यही चल रहा है माजरत के साथ। जी बिल्कुल, आप इनकी बात से को सोच सकते हैं कि देखिए उस दौर में इतनी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर शायद आज भी पाकिस्तान की कई ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके पास इतना रकबा नहीं है और इतने खूबसूरत इलाके में नहीं है। तो देखिए इसमें तालाब है, उसमें बोटिंग चल रही है, अगर आप देख सकें तो। अभी हम भी बोटिंग करेंगे और उसको एंजॉय तो करना है, ज़ाहिर बात है। अब बना हुआ है तो इसको हम वेस्ट नहीं करना चाहते, नो डाउट यहाँ पर। लेकिन अगर हम चाहें तो इसको अभी भी इसको यूनिवर्सिटी बनाया जा सकता है और इसकी तमाम खूबसूरतियों को बचाया भी जा सकता है। हमारे साथ रहिए। हिरन मीनार में आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग का एक और ख़ूबसूरत नमूना आपके सामने। यहाँ से आपने अगर ऊपर आना होता था तो ये खूबसूरत सा रास्ता उसके लिए है। हिरन मीनार में एक और ख़ूबसूरती आप दरख्तों की देखेंगे, इतने घने दरख्त कि इनको देख के इंसान कुदरत की तारीफ़ किए बिना नहीं रह सकता। आपकी आंखों के बिल्कुल सामने। ये आई थिंक उस वक़्त गार्ड्स के खड़े होने की जगह है जो आपको इस तालाब के चारों तरफ में मिलेगी, जहाँ पर इसमें खड़े होकर वो गार्ड्स के फ़राइज़ लोग यहाँ पर सरंजाम देते होंगे। ये भी एक टावर है, लेकिन अभी यहाँ पर जाने की इजाज़त नहीं है। और ये हिदायत और किरायानामा है वाटर स्पोर्ट्स के लिए, आप इसको पढ़ सकते हैं और इसको देख भी सकते हैं। यहाँ पर आपको हिरन मीनार का एरियल व्यू जो है वो भी दिया हुआ है, उसको भी आप देख सकते हैं। और ये है जी वो रास्ता, अगर आप हिरन मीनार में आएँ और बोटिंग करना चाहें तो यहाँ से आप नीचे उतरेंगे। लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये जो नीचे टाइल्स लगी हुई हैं या ईंटें आप इसको कह लें, या जो इसकी तामीर में चीज़ें लगी हुई हैं, ये कब से हैं। और आज देख लें हम कितने सालों बाद इसमें विज़िट कर रहे हैं, लेकिन उसकी मजबूती में कोई कमी नहीं आई। तो ये भी उस दौर की तामीराती फ़न का एक मुँह बोलता सबूत है। बैठ के फंसी भी आप भी आ जाए। आप थोड़ा सा
तो ख़वातीन और हज़रात, इस वक्त हमने बोटिंग स्टार्ट कर दी है। मेरे साथ सैयद फसीह साहब और इसको सेंटर में रखेंगे ताकि आगे जाए। तो आपको दिखाते हैं इसका मैकेनिज़्म दिखाते हैं। ये देखें, ये नहीं, इसको आप सेंटर में रखें, सेंटर में, और आगे पैडल आप मारें। अब इसको मोड़ना है हमने। तो आगे करेंगे तो लेफ़्ट जाएगी, पीछे करेंगे तो नहीं, आगे करेंगे तो राइट जाएगी। ये इसका तरीक़ाकार है जी। आपने पैडल घुमाने, जितने तेज़ आप घुमा सकते हैं, आपकी एक्सरसाइज है। और दरमियान में रखना है आपने इसको, नहीं दरमियान में रखें आप, सीधा जाएगी। ये आगे है, यहाँ पे बस सीधा जहाँ नहीं है। ये देखो, तो ख़वातीन और हज़रात, ये भी लाइफ टाइम अचीवमेंट्स हैं। इनको ज़रूर आप एंजॉय किया करें। लिखी हुई जो टिकट है इस बोटिंग की वो 60 रुपये है, लेकिन जो आपको टिकट मिलेगा असल में वो मिलेगा 150 रुपये में। तो ये पूरा एरिया है, इसको आप एंजॉय कर सकते हैं। मुग़ल बादशाह तो इसको मुफ्त में एंजॉय करते थे लेकिन चूँकि आप मुग़ल नहीं हैं तो आपको यहाँ पर 150 रुपये में ये एंजॉयमेंट मिल सकती है। यहाँ पर आप ज़रूर आएँ, फैमिली के साथ आएँ। बहुत बड़ा ये एरिया है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। नो डाउट यहाँ पर बैचलर्स की तादाद बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके बावजूद आप फैमिली के साथ यहाँ पर आके एंजॉय कर सकते हैं। बस सुकून देते हैं, चलाते रहें, ये ना स्कूल करें तो ये हमें नीचे लेके जाए। महंगा दिया अपना सोच। फसी भाई, आपके क्या तसुरात हैं? मेरे तसरात ये है कि भाई इस मौसम में नहीं आना चाहिए। हाँ, बस के मौसम में तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ, थोड़ा मौसम को दे सितंबर अक्टूबर में जरूर है, और थोड़ा वेदर भी इंजॉय कर लेंगे। नो डाउट इट्स अ नाइस प्लेस, लेकिन मौसम कैसा है ये बहुत मैटर करता है। अभी हम यहाँ पे हैं, लेकिन ह्यूमिडिटी हबस है, थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल काम हो रहा है। तो क्या कहते हैं ना, टूर पे आते हैं या ट्रैवल करते हैं या इस तरह की जगहों पे आते हैं रिलैक्स करने के लिए, तो वेदर अच्छा ना हो तो उल्टा आपका मूड ख़राब हो जाता है। तो बस ये थोड़ा वेदर देख लीजिएगा। मेरे ख्याल से यहाँ सितंबर से लेकर अप्रैल तक एक अच्छा टाइम पीरियड है, एक अच्छी विंडो है जिसमें आप आके यहाँ पर ट्रैवल कर सकते हैं, यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। बिल्कुल, आपकी बात ठीक है। मौसम थोड़ा सा ठंडा हो तो एंजॉयमेंट का मज़ा भी ज़्यादा होता है, लेकिन कोई बात नहीं, अगर कंपनी अच्छी हो तो आप किसी भी मौसम में एंजॉय कर सकते हैं। ये जो ऊपर वाला एरिया है ये बंद किया हुआ है यहाँ पर। क्यों किया हुआ है उसकी रीज़न्स तो अभी नहीं पता, लेकिन कई दफ़ा यहाँ पर चक्कर लगा है, लेकिन ये बंद होता है। लेकिन उसको हम चूँकि जितने टूरिस्ट स्पॉट्स हमने विज़िट किए हैं, ख़ास तौर पर पानी वाले, उसमें चूँकि हमारे जो भाई हैं वो बड़ी बुलंदी से छलांगे लगाते हैं पानी में और कई जानी नुकसानात भी हुए हैं, तो हम कह सकते हैं कि शायद उस वजह से इसको किया गया है। या अगर आप इसको थोड़ा सा मैं करीब से आपको दिखा सकूं तो कुछ इसके अब कंस्ट्रक्चरल जो चेंजेस हैं, स्ट्रक्चरल चेंजेस सॉरी, वो बता रही हैं कि शायद कुछ इसमें ऐसा मामला ना हो कि जिसमें इसके नुकसान होने का डर हो। तो ये भी एक रीज़न हो सकती है कि इसको बंद कर दिया गया हो। और इस वक्त हमारा जो टाइम था 20 मिनट का, वो पूरा होने में कोई 2 से 4 मिनट बाकी हैं और हम लोग इस वक्त वापसी के रास्ते पर हैं। लेकिन ये 20 मिनट जो आपने बोटिंग करनी है, नौजवानों, अगर आप वर्जिश के आदी नहीं हैं, चलने फिरने के आदी नहीं हैं, आप बर्गर बच्चे हैं, तो थोड़ा सा आपको टफ़ टाइम मिलेगा। लेकिन अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो यू विल लव दिस, यू विल एंजॉय इट। तो अब यहाँ से उतरने का टाइम है, मिलते हैं कुछ देर के बाद। तो
ख़वारीन हज़रात, ये थी हिरन मीनार की एक छोटी सी जर्नी जो हमने तो एंजॉय की सही, और हमने कोशिश की कि आप भी हमारे साथ एंजॉय करें। और आखिर पे एक छोटा सा मैसेज आपको मैं ज़रूर देना चाहूँगा कि ज़रूरी नहीं कि आप टूरिज़म के लिए या घूमने फिरने के लिए मरी और नारान गागान या पाकिस्तान के शुमाली इलाकों का ही इंतखाब करें। बेसिकली जो घूमना फिरना होता है ये आपको एनर्जाइज़ कर देता है। जो आपकी रूटीन की वर्किंग होती है उससे आपको ये थोड़ा सा साइड पे ले जाता है, आपका दिमाग फ्रेश कर देता है, आपको बहुत सारी परेशानियों से दूर ले जाता है। तो वक्त निकाल के ये आपके करीब जिनके करीब ये वाला एरिया है वो यहाँ पर आ जाएं। इसके अलावा और ढेर सारे ऑप्शंस हैं, और जिनके करीब और छोटे छोटे एरियाज़ हैं आप वहाँ पे ज़रूर जाएं, इन चीज़ों को ज़रूर एक्सप्लोर करें, बच्चों को दिखाएं। ये हमारी तारीख़ भी है और हमारा वर्सा भी है, और साथ साथ हमें बहुत ज़्यादा एंजॉयमेंट और नॉलेज भी देता है। तो हिरन मीनार से इतना ही। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।